हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर सीरीज के केमिकल प्रॉपर्टीज सेक्शन में अब हम पहुंच चुके हैं कि हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड का एसिड वाले सेक्शन में। राइट, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि मेटल एसिड के संग कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिस एसिड के संग कैसे रिएक्ट करते हैं। नाउ आज हम कवर करेंगे कि एसिड हमारे मेटल कार्बोनेट्स एंड एसिड हमारे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के संग कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारा एक जर्नल रिएक्शन रहता है हर हर एसिड की प्रॉपर्टीज के लिए रहेगा कि कैसे एसिड मेटल हमने जैसे देखा था कि एक जर्नल रिएक्शन था, एसिड जब मेटल के संग रिएक्ट कर रहा था, उसी तरीके से हमारा एक जर्नल रिएक्शन है कि मेटल कार्बोनेट के संग कैसे एसिड रिएक्ट करेगा। जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के संग रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस फॉर्म होती है। राइट, जब हमारा एसिड मेटल के संग रिएक्ट कर रहा था तो कौन सी गैस फॉर्म हो रही थी? हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनेट इज सोडियम कार्बोनेट। जब वो HCl के संग रिएक्ट कर रहा है तो हमारा सॉल्ट जो बन रहा है वो NaCl है अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड CO2 गैस। सेम विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी हमारा जर्नल रिएक्शन सेम रहेगा। एसिड reacting with metal hydrogen carbonate give you salt, water and carbon dioxide, and one of the common example of metal hydrogen carbonate is sodium hydrogen carbonate, that is NaHCO3. When react with HCl it gives us NaCl, water and CO2 gas. अब वहां पे जब मेटल एसिड के संग रिएक्ट कर रहे हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे चेक कर रहे थे? We were bringing a burning candle near to it, near to the mouth of the test tube, and वो burning candle जो हो रही थी वो pop sound शो प्रोड्यूस कर रही थी जब जल रही थी। राइट, तो उसी तरीके से हम CO2 गैस की प्रेजेंस को कैसे चेक करेंगे? हम CO2 गैस की प्रेजेंस को चेक करेंगे बाय लाइम वाटर टेस्ट। क्या करेंगे? हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेंगे विच इज रिफर्ड टू एज लाइम वाटर, उससे CO2 गैस को पास करेंगे। क्या होगा? ऑब्जर्वेशन क्या होगी? लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। एंड व्हाई इट इज टर्निंग मिल्की? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है विच इज अ टाइप ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। इस वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन की वजह से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जो कंफर्म करता है कि जो गैस रिलीज हो रही है एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या एसिड का मेटल कार्बोनेट के संग रिएक्ट करके वो CO2 गैस इन और कंफर्म करता है इन रिएक्शंस को कि एसिड यहाँ पे मेटल कार्बोनेट एंड एसिड हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट के संग रिएक्ट कर रही है। राइट, नाउ व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली प्रोड्यूस्ड? गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों प्रोड्यूस हो रही है? सी, हमारे जो मेटल कार्बोनेट्स हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं ये कैसे सॉल्ट कंपाउंड्स हैं? राइट, इट इज अ कंपाउंड. For example, if we see sodium carbonate, it is when sodium metal, it is a type of metal carbonate जो बन रहा है जब सोडियम मेटल कार्बोनेट आयन के संग रिएक्ट कर रहा है। कार्बोनेट आयंस आर CO3 2 नेगेटिव आयंस। दे जब ये मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो ये आयनाइज होगा, ब्रेक होगा और क्या देगा वाटर में? कार्बोनेट आयन। सेम HCl हमारा H+ आयन देगा। हमारा क्या होगा रिएक्शन? जो मेटल्स होंगे वो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे और जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं H+ एंड CO3 नेगेटिव आयंस वो आपस में रिएक्ट करके हमारा क्या बना है? कार्बोनिक एसिड। बट जो कार्बोनिक एसिड है वो बहुत ही अनस्टेबल एसिड है, इट इज़ वेरी अनस्टेबल। तो वो क्या करे? एकदम से रैपिडली ब्रेक कर जाएगा वाटर एंड CO2। दैट्स वाई जो यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वाई कार्बन डाइऑक्साइड? बिकॉज व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड they produce salt and carbonic acid, but carbonic acid being very unstable it immediately break down into water and CO2. That's why the gas released is CO2. So I hope हम इसके संग क्लियर होंगे with our second chemical property, that is how metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid. In the next class हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में and देखेंगे कि how acid react with metal oxides and how bases react with non-metal oxide. Till then, keep learning, keep exploring and keep revising. Thank you.